बोलो सदगुरुदेव की जय हो। जय में कंजूसाई नहीं करनी, जय बोलने से भय नहीं लगता है, कभी डर नहीं लगेगा, इसलिए जय जोर से बोलनी चाहिए। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जय विरंचि शंकर सम होई। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना प्रणाम। अभी भजन बहुत अच्छा गया। एक किताब छपाने का मन है, उसमें ऐसे भजन थोड़े लिखने हैं। हवन पद्धति भी आ गई है मेरी पुरानी, उसको भी छपवाने का मन है। आज जो है भगवान राम पिछले प्रसंग के हिसाब से जटायु सीता जी को ले जाते हुए जटायु ने देखा, नहीं गिद्धराज ने देखा और गिद्धराज ने ललकारा रावण को, ललकार के उससे लड़ पड़े, युद्ध हुआ। उसके पास जो तलवार थी उससे तो देवताओं को हरा दिया, वैसे गिद्धराज बहुत देर तक लड़े। उसने तलवार से उनका पंख काट दिया। पंख काटने के बाद आदमी की आँख और पक्षी की पाँख, ये दो कट जाने के बाद वो विवश हो जाते हैं। आदमी के आँख नहीं होए तो पता नहीं किधर से कौन वार कर दे, उसको पता नहीं लेता। इसलिए सूरदास जितने भी संसार में हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और पक्षी को कभी पंख के ऊपर नहीं मारना चाहिए। कुछ पक्षियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान राम को पता बताने वाले गिद्धराज जी सीता जी का, और उनका अंतिम संस्कार किया उनने महाराज दशरथ की तरह, क्योंकि दशरथ का स्वयं का भगवान राम अंतिम संस्कार नहीं कर सके, तो अंतिम संस्कार उनने खुद ने किया। क्योंकि गिद्धराज भी महाराज दशरथ के मित्र थे। पहले पक्षियों को भी मित्र बनाया जाता था। ये देश तो बड़ा महान है, अपना धर्म भी बड़ा महान है, हमारी संस्कृति बहुत गजब की है। रामचरितमानस पढ़ने से पता लगता है कि हमारे यहाँ पक्षियों में भी कितना ज्ञान होता था। और उनने इस बात के लिए युद्ध किया रावण से कि तू ये गलत कर रहा है, पुलस्त का पोता और विशेषश्रव का ऋषियों का पुत्र होकर के तू इस तरह से कर रहा है, ये अन्याय है। तो हमारे यहाँ तो महिलाओं के साथ या बेटियों के साथ कोई जबरदस्ती करता था तो पक्षी भी सामने आते थे। पक्षियों को इतनी शर्म आई कि इस जमाने में गिद्धराज समाप्त हो गए, एक तरह से दिखते ही नहीं, क्योंकि वो जान रहे थे कि हम ये आदमी नहीं लड़ रहा तो हम कैसे लड़ेंगे, इतने हो जाएंगे ये राक्षस। उस समय तो रावण एक ही था। आज दशरथ को रावण को जला जला के प्रदूषण से इतने रावण हो गए कि गिद्ध भी समाप्त हो गए। गिद्ध है ही नहीं, वरना जो है प्रदूषण नहीं होता था। जानवर मरते से ही गिद्धों को पता लग जाता था और वो उनका भोजन था, इसलिए वो चट कर देते थे, बदबू नहीं आती थी। आज क्या स्थिति हो गई। तो पक्षी ने भी विरोध किया इसका कि माँ बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ही बताया गिद्धराज ने कि रावण ले गया और दक्षिण दिशा की तरफ गया। फिर उनको भगवान राम को जाना था सबरी के यहाँ। भगवान राम जिनसे भी मिले
एक तरह से जिनको पतित बोला उनसे ही मिले, इसलिए पतित पावन सीताराम बोलते हैं, अपन गाते भी हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबरी को उनके गुरु ने बोल दिया था कि तू आश्रम और समाधि की सेवा करेगी तो तेरे यहाँ साक्षात विष्णु राम का अवतार लेके तेरे पास आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु के वाक्यों के ऊपर, गुरु के वचनों पे, गुरु के वचन प्रतीति न जहीं, सपने तहीं सिद्धि नहीं तेहीं। सपने में भी उनको सिद्धि नहीं मिल सकती। उसको अटल विश्वास था कि मेरे गुरु बोल गए। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, क्यों भील जात की थी। भगवान राम वहीं पहुँचे। वो प्रेम में इतनी दीवानी थी कि हर रोज़ फूल बिछाया करती थी और उस दिन भी फूल बिछा रही थी। अभी आपने रामायण सीरियल भी देखा। झूठे बेर खाए, फिर उसने बोला कि मैं तो भक्ति को नहीं जानती हूँ कि भक्ति क्या होती है। मैंने तो गुरु के वचन पे ही प्रतीति की, इसलिए लगी रही कि मेरे राम आएंगे। तो समाधि की सेवा करनी और रास्ते पे फूल बिछाना, बस दो काम उसके थे। दिन भर इसी काम में लगी रहती थी। फलों का आहार कर लेती थी। तो भगवान राम ने नवदा भक्ति बताई कि नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। आपको भी मैं सावधान कर रहा हूँ। उस समय भगवान राम ने सावधान किया सबरी को कि एकदम अनपढ़ और गंवार थी, फिर भी उनने सावधानी से इस बात को सुना, भगवान राम की बात को। आप भी सुनिए कि 9 तरह की भक्ति है, उसमें से कोई भी आ जाए, किसी भी भक्ति को अपन हृदय में उतार लें तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारे पास आ सकते हैं। तो बोले सावधान होके मन के अंदर धरें। ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये भगवान राम के विचार हैं जो 18 लाख वर्षों पहले कहे। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का साथ, संग, पहली भक्ति। अब आप कहोगे संत का कैसे पता लगे? संत सरल चित्त जगत हित। संत जो है सरल चित्त का होना चाहिए, ऐसा कि उसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं आए। जैसे जल का होता है, जल में आप पत्थर फेंकेंगे, जल उछलेगा, वापस नीचे चला जाएगा, आधे क्षण में वापस लहरें जैसी थी वैसी हो जाती है। संत वही है जिसके हृदय में इसी प्रकार के, कोई कुछ बोल भी दिया तो बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे जैसों की तो दाढ़ी पकड़ के लटक जाते हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि दाढ़ी की कुछ है। ये तो आप लोग जानते हो इसलिए, पर उनके लिए तो एक तरह से खिलौना है। तो बच्चे की तरह हृदय होना चाहिए सरल, कि उनके चित्त में व्यवधान नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति बोलने का कुछ सोचना नहीं चाहिए। वही संत है। चाहे गृहस्थ में है, हम अपन ध्यान रखते हैं कि बच्चा बोल सकता है,
पिता को भी बोल देता है, दादा को भी बोल देता है, दादी को भी बोल देता है। जब बोलने लगता है तो उसको पता भी नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुतलाई हुई भाषा में बोल देता है। माता पिता को बड़ा आनंद आता है, और क्योंकि वो आनंद का ही विषय, इसलिए ज्ञानी संत अगर है तो वो सरलता से सुनेगा सबकी बात, समाधान भी सरलता से ही करेगा। तो इसलिए संतों का साथ होना चाहिए कि संगत कीजिए बढ़न कीर, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, कि ओछे नर के संग शेर, घटत घटत घट जाए। हमेशा संगति, मित्रता अपने से समझदारों से करनी चाहिए, अपने से छोटों से नहीं करनी चाहिए। छोटों का मतलब उम्र में नहीं, ज्ञान में। ज्ञान में अपने से बड़े होने चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के साथ ही परमात्मा है। तो बड़ों से संगति करो, छोटों से करेंगे तो धीरे धीरे अपन भी गिरते गिरते रावण जैसा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो चारों वेदों का, उपनिषदों का, दर्शन ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रकांड विद्वान, पर संगति गड़बड़ हो गई तो ऋषियों के कुल में पैदा होने वाला नीचतम काम कर लिया और मौत को गले लगाना पड़ा। संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का साथ। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा, सत्संग। बात को अच्छी तरह से सुने, हृदय से सुने। कान का संबंध जो है हृदय से, जीभ का संबंध हृदय से, इन इंद्रियों का संबंध हृदय से है। इसलिए हृदय में सोच विचार के ही इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। यही संयम है, इसी का नाम संयम बोला। कथा को सावधानी से सुने, समझें, आदर्श को जीवन में अपनाएं। तीसरा, थोड़ा सा याद कम था इसलिए लिख लिया मैंने। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के चरणों का, उनकी सेवा, उसमें मान नहीं होना चाहिए। मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इस गुरु की सेवा कर रहा हूँ, ये समझ के नहीं। अमान, मान नहीं रहना चाहिए। हमने एक अमान आदमी देखा और उतना अभिमान था कि पूछो मत आप। तो मैंने कहा ये अमान का अभिमान कहाँ से हो गया? क्यों? संगति से हो गया। गुरु के चरणों की सेवा का ही हमेशा बंधन किया। श्री गुरु पद, वहाँ भी पद आया, चरण ही आए। गुरु के मुंह को नहीं देखा जाता है, गुरु के चरणों को देखा जाता है, क्योंकि चरणों में ही स्वर्ग है। गुरु के चरणों में ही स्वर्ग है, बाकी स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इस संसार में ही है। पहले कश्मीर में स्वर्ग था, वहाँ राक्षस ज़्यादा हो गए तो भाग के सब देवता दक्षिण में चले गए। अभी विद्वान दक्षिण में ज़्यादा हो गए, उत्तर में रोज धमाके हो रहे हैं। देश में ऐसा विष फैला मुसलमान काल और अंग्रेजों के काल में कि आज उसको हिंदू भुगत रहा है, जिसको आज का नाम दे दिया लव जिहाद। हमारे यहाँ ये लव फव कोई मामला ही नहीं था। लव तो हमारे यहाँ, लव और कुछ दो बालक हुए भगवान राम के, जिन्होंने जितने उस समय के धुरंधर थे उनके सबके घुटने टिकवा दिए।
10 वर्ष की उम्र में, उस समय 10 वर्ष की लवकुश की उम्र थी, 10 वर्ष की उम्र में, क्योंकि माँ उनकी सीता थी, गुरु उनके वाल्मीकि थे, पिता उनके राम थे। राम ने कोई धोबी के कहने से सीता को नहीं निकाला, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा प्रसंग भी नहीं है। जब सीता जी गर्भवती हो गई तो दोनों ने विचार किया कि अगर महल में बच्चा होगा तो राजकुमार होगा, इसलिए आपको वाल्मीकि आश्रम नज़दीक था। अयोध्या से सबसे नज़दीक आश्रम वाल्मीकि का था कि आप वहाँ जाके रहेंगे। इसलिए मैं संस्कारों पे भी अधिक जोर दे रहा हूँ। गर्भ में बच्चे हों, विशेष ध्यान रखें। हम जो वो माँ जो चाहेगी वही बच्चा बनेगा। माँ चाहेगी तो रंगा बिल्ला बन जाएगा, माँ चाहेगी तो विवेकानंद बन जाएगा, माँ चाहेगी तो शिवाजी बन जाए, माँ चाहे तो प्रताप बन जाए। इसलिए सीता जी को वहाँ भेजा और वो सार्थक रहा। इसलिए अपने यहाँ संस्कार जो है 16 हैं, 16 संस्कार पे विशेष जोर दिया। भारतीय संस्कृति की नींव के पत्थर ये 16 संस्कार है। दयानंद ने भी इसके बारे में लिखा, आचार्य श्री राम शर्मा ने भी इस बारे में लिखा। आप लोगों को लेकर स्वाध्याय करना चाहिए। जिन्होंने नई शादी की है उनको तो जरूर करना चाहिए। तो तीसरी भक्ति गुरु महाराज के चरणों की सेवा, मान रहित होकर के, उसमें कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर थूकने की कोई जगह नहीं है और आपने हाथ में ले लिया, हाथ कभी गंदा होता है क्या? चाहे माता पिता गुरु, इनका तीन का बड़ा विचित्र मामला है। आज सेवा नहीं हो रही माता पिता की, इसलिए ये सब ये बवाल हो रहे हैं। अगर हाथ में थुकवा लें, हाथ को साफ कर लें तो हाथ गंदा नहीं हो जाता है। और उसका इतना सुख है कि स्वर्ग का सुख भी छोटा है। गुरु की सेवा का सुख जितना है वो स्वर्ग का सुख भी नहीं है। तो तीसरा सुख गुरु के चरणों की सेवा, मान रहित होकर के। चौथी भगति करई गुण गाना, करई मम गुण गाना। अभी जैसे भजन गा रहे थे, तो भजन कैसे करना चाहिए कि कपट छोड़ के करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो कि इस स्पर्धा के हिसाब से या कुछ विशेष बनने के हिसाब से नहीं, ऐसा सोच के जैसे सूरदास जी गाते थे तो भगवान कृष्ण स्वयं पहुंच जाते थे। वहाँ जाके बैठे बैठे भजन सुनते थे, क्योंकि आंखें नहीं थी तो पता नहीं लगता था कि सामने कौन बैठा, और वो बालक बन के जाते थे। एक दिन हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि कोई बैठा है। उनने आंटी दे के हाथ छुड़ा लिया। बाह छुड़ाए जाते हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा। तो ये आप अगर हृदय से लगन से करेंगे, पहला गुरु माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। गुरु बनाए बिगर अपने यहाँ नुगरा शब्द आया। नुगरा बड़ा खराब होता है, क्योंकि नुगरा को डांटने से उसको अहंकार आता है। और गुरु का जो बंदा होता है
उसको अहंकार नहीं आता। कोई कुछ कह भी देता है तो वो ये सोचता है कि मेरे भले के लिए कुछ कहा है। तो कपट छोड़ के और अगर भजन आनंद से करे, मस्ती में, और जितने भी भजनानंद जी हुए 500 वर्षों में, भजन का प्रचलन अपने यहाँ 500 वर्षों से चला। 500 वर्षों में बहुत भजन गाने वाले हुए, और कबीर ने तो सब योग की बातें भी बता दी, जबकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अभी जो योग चल रहा है, आजकल तो योगा बोलते हैं। योगा क्या होता है? योग है वो शब्द। गा तो आ की मात्रा तो अंग्रेजी में लगती। बोलचाल की भाषा में अपने को घरों में अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। बच्चों के सामने तो बिल्कुल मत बोलो, आपस में नहीं करना चाहिए, घर में अपनी देसी भाषा ही होनी चाहिए। सही पूछा हो तो मारवाड़ी में ही बात करनी चाहिए। बाहर करो, अंग्रेजी वाला मिला है तो उससे अंग्रेजी में करो। अब पिताजी से बेटा जी अंग्रेजी में बात कर रहा है तो ये कोई सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं। तो कपट छोड़ के भजन किया जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। ये गजब की चौपाई है। 5वीं भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसलिए मंत्र पे जोर दे रहा हूँ, और वही है गायत्री मंत्र। ये यहाँ गायत्री मंत्र का संकेत स्वयं राम ने किया है। राम जी ने कहा कि मंत्र जो है दृढ़ विश्वास के साथ होना चाहिए। दृढ़ विश्वास का मतलब है, विश्वास अगर दृढ़ होगा तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत से शिकायत करते हैं कि बाप जी जप तो करता हूँ पर मन ठिकाने नहीं रहता है। मन को ही तो रखने का नाम मंत्र है। मंत्रकार मन का संबंध भी है, म से ही शुरू हो रहा है, मंत्र से। क्यों? कि उसमें लगा दृढ़ विश्वास के साथ अगर मंत्र करें, क्योंकि वो वेद का प्रकाश है। वेद का सूर्य गायत्री मंत्र ही है। वेदों का सूर्य गायत्री मंत्र है, और इस सौरमंडल का सूर्य सूर्यदेव है। ये जो दिख रहे हैं, इनको भी देखना। सुबह तो मैं इसलिए कहता हूँ प्रातःकाल सूर्य को जल दें, उसकी आँख में आँख देख के, तो आपके जीवन में उजाला हो जाएगा, मन भी लगने लगेगा। कहते हैं ना, मन नहीं लगता बराबर लगेगा गायत्री मंत्र में। सविता शब्द जो गायत्री मंत्र में आया वो सूर्य का ही मंत्र है, सूर्य का है। पर तत्व लग गया, इसलिए ये सूर्य नहीं, वो सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को चमका रहा है, वो उस मंत्र में। तो उसकी दृष्टि में ही वो परमात्मा है। परमात्मा इन आँखों की दृष्टि में नहीं है, वो उसमें आ भी नहीं सकता है। बहुत से कीटाणु जैसे आपका कोरोना का बहुत सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देते, पर परमात्मा के रडार में तो सबके सब आए हुए हैं, सबका पता लग जाता है। इसलिए आप जप करें, प्रार्थना करें तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा विश्वास करके। क्योंकि भगवान राम भी त्रिकाल संध्या करते थे, तीनों ही काल में संध्या करते थे। युद्ध के समय भी उन्होंने संध्याएं बंद नहीं की, भगवान कृष्ण ने भी की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भी त्रिकाल संध्या की, तीनों ही काल में करते थे। ये देश तो संकल्प का देश है। हम संकल्प कर लें तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होता है। हम संकल्प नहीं करते।
तो मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ जप करें, क्योंकि 24 अक्षरों में 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के। पूरे शरीर की रचना में एक एक अक्षर में पूरा शरीर समाया हुआ है। इसलिए इसमें वेद का प्रकाश बोला है, वेदों का प्रकाश, वेदों का सूर्य गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हमारे यहाँ तो ब्रह्मा से शुरू हुआ ये मंत्र, आज भी अपने यहाँ आश्रम में भी आजकल तो अच्छी तरह से हो रहा है। थोड़ा सा कुछ लोग करने लगे हैं, नियमित कर रहे हैं। और मुझे 50 वर्ष के जीवन में अब थोड़ा लगा, बाकी तो मैं समझ रहा था कि समय फालतू चला गया, पर फालतू नहीं गया। 5 भी अगर हो जाएंगे, अभी जैसे 5 हवन कर रहे, नियमित कर रहे, 5 भी हो गए तो बीज रह जाएगा। 5 के 50 होंगे और 50 के 500 होंगे और 500 के 5000, 5000 के 5 करोड़ हो सकते हैं। ये देश पुनः वैदिक स्मृति का देश बन सकता है, ये वेदों का देश बन सकता है। 5 तक ही बताऊंगा, तो इनको पचाने की कोशिश करना। इनको पचाना है। पचाने का मतलब है भोजन अच्छा करना चाहिए, चबा के करना चाहिए, क्योंकि पचाना है। बिना पचाया हुआ भोजन इस शरीर के अंगों के काम में नहीं आता है। इसलिए 5 बताई है, 4 पीछे बची। अगले रविवार को अपन 4 के बारे में बात करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ भी गजब का है, और वास्तव में शांति होनी चाहिए। घरों में अगर शांति हो जाए तो खटखट नहीं रहे, कड़वाहट नहीं रहे, संबंध मधुर बने रहे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पे विचार करके इनमें से 5 में से जो अच्छा जम जाए वही करना शुरू कर दे। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो।